चलिए, थैंक यू, आप सब ज्वाइन हुए इसके लिए। आज का हमारा सेशन है, क्या दिख रहा है आपको? मैजिक बुक के घड़ी। सेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद सभी का। क्या दिख रहा है आपको? घड़ी दिख रही है? घड़ी। हाँ। घड़ी घड़ी। है, बुक्स है, टेबल रहता है, जो बेड के बाजू में टेबल रहता है वो टेबल में अलार्म घड़ी है, अलार्म है ना। और उसके ऊपर उन्होंने हाँ। मैजिक दिखा रहा है, मैजिक डस्ट दिख रही है, ऐसे हाँ। चमकते हुए हाँ। सितारे दिख रहे हैं, उसको मैजिक डस्ट बोलते हैं। तो आज का किसके ऊपर है लेसन? समय, टाइम। समय। हम कंप्लेन करते हैं ना, मेरे पास समय नहीं है। हाँ दीदी, होता है। बोलते मेरा टाइम कब आएगा? यस। जब मेरा टाइम, तो हमने हमारा टाइम किसको दिया है? वो टाइप हमने किया है क्या? मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मैंने टाइम दिया तो मैंने टाइम का पालन करना चाहिए, यस। है ना। तो हमने किसी का टाइम दिया, वो टाइम का पालन किया है। जो हमारा टाइम आएगा, बहुत जरूरी है। आज का लेसन देखिए, ठीक है। ध्यान से देखना। 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाए। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाएगा तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। अपना दिन जादू का बनाना है। दिन शुरू होता है ना सुबह से, उसके पूरे दिन को जादू का बनाना है। अब देखिए कैसे बनाना है। सरस्वती दीदी, हाँ जी। सो के सुन रहे हो आप? जी, 13वां दिन है ना? कल 14वां दिन 13वां हुआ ना, आज 14वां दिन है। दीदी कल 12वां था ना? कल 13वां 12वां दिन परसों होकर गया, जिस दिन लाइट चली गई थी बीच में। ओके ओके, हाँ हाँ। 12वां दिन मैं वापस कराऊंगी। वीडियो नहीं भेजा, 12वें दिन का यूट्यूब का लिंक नहीं है, वापस करूंगी। हाँ, उन्होंने क्या 11। बोला? इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाए। मैंने इरादा कर लिया कि मुझे ये काम करना ही करना है, मुझे वॉकिंग को जाना ही जाना है, मुझे एक्सरसाइज करनी ही करनी है वेट कम करने के लिए। तो अगर मैंने वो किया और वो टाइम लिख कर मैंने उसको थैंक यू एडवांस में अगर बोल दिया ना, तो मेरी जादू की शक्ति होगी और वो काम मेरे से होगा। ये किसने बोला है? दीपक चोपड़ा, चिकित्सक और लेखक। ये इंडिया का है दीपक चोपड़ा। इसके भी बहुत अच्छे अच्छे बुक्स रहती है दीपक चोपड़ा की। इस दीपक चोपड़ा का भी देखो, वो लेखिका ने, अमेरिका की लेखिका ने अपने बुक में लिया है कि इरादों को घनीभूत किया गया तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती। घनीभूत करना मतलब पक्का करना, ठाम करना, निश्चय करना कि हाँ मैं ये काम करूंगी तो करूंगी, मुझे ये करना है तो करना है। मैंने किसी को टाइम दिया है, समय दिया है, तो मुझे करना ही करना है। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने को और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। देखो क्या बोला, पूरा जादू हमको अनुभव करना है तो दिन के शुरुआत में, मतलब जब भी हम नींद में से उठे, हमने शुरू में हमारे बेड को धन्यवाद किया, धरती माता को किया, खुद को धन्यवाद किया कि हाँ भगवान मैं आज जीवित हूँ, मैंने नया दिन देखा। तुरंत हम पूरे दिन की लिस्ट बनाने की है, टाइम टेबल का, और उसको धन्यवाद करना है कि मुझे क्या क्या काम करना है उस चीज के लिए। अगर हमने सुबह से धन्यवाद दिया ना पूरे दिन भर के काम को, उसको बोलते हैं टाइम जोन। मैं इतने बजे ये करूंगी, मैं इतने बजे ये करूंगी, तो उसको पहले ही धन्यवाद कर देने का है। यदि आप चाहते हैं आपका दिन जादू का हो, दिन भर की योजनाओं पर विचार करो। आज मैं दिन भर में क्या काम करूंगी, हमको सबको पता होता है ना, लेडीज को तो हम क्या क्या करने वाले, हमारा तो रूटीन फिक्स होता है ना। यस। तो आपको सबसे पहले उसे जीने की पहले ही उसकी उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। आज शाम को 5 बजे मुझे सेशन लेना था, सपोज मुझे मालूम पड़ा कि मुझे जाना है, मेरा अपॉइंटमेंट है, तो मैंने तो पहले से ही सुबह से ही उसको धन्यवाद देना है कि हाँ आज शाम का 5 बजे का सेशन मेरा बहुत अच्छे से हुआ, शेयरिंग बहुत अच्छे से हुई, वाईफाई इंटरनेट का अच्छे से सपोर्ट था, रिकॉर्डिंग भी अच्छे से हुआ, सभी ने टाइम पे ज्वाइन किया और समय के ऊपर मेरा हुआ, धन्यवाद। वो मेरे सेशन के लिए धन्यवाद। 5 बजे का सेशन के लिए मैंने कब किया धन्यवाद? सुबह ही कर दिया ना। यस। सपोज मुझे 3 बजे का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, जाना था, उसके लिए भी मैंने पहले ही धन्यवाद कर दिया कि समय पे डॉक्टर आ गए, समय पे मेरी अपॉइंटमेंट पूरी हो गई, है ना, मेरे रिपोर्ट सब नॉर्मल आ गए। ये सब तो मैं धन्यवाद कर सकती हूँ ना दिन भर के काम के लिए। यस। करना कब है? दोपहर को यस। 3 बजे, और मैंने धन्यवाद कब किया है? सुबह सुबह। तो बस। सुबह। अपना पूरा दिन समय के साथ में अच्छे से जाता है। इसको बोलते हैं टाइम जोन बनाना। हम एक एक घंटे का टाइम जोन अपना बना सकते हैं। मतलब सुबह 6 बजे उठे, 6 से 7 नहाना धोना चाय पीना, 7 से 8 भगवान की पूजा करना, 8 से 9 वॉकिंग करना, 9 से 10 नाश्ता बनाना, 10 से 11 डस्टिंग करना, कपड़े की घड़ी करना, कपड़े मशीन में लगाना,
सब्जी लेकर आना, 11 से 12 खाना बनाना, 12 के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, बर्तन जमाना, 1 बजे लंच करना, 2 से 3 बजे तक रेस्ट कर लिए, 3 से 4:30 तक अपना मैजिक बुक का सेशन किया। ऐसे अपन खुद से खुद का टाइम जोन बना सकते हैं सुबह से लेकर। ध्यान में आया? हाँ। आप लिखते लिखते भी अपना टाइम जोन बना लो। 12 से 6 जितने बजे उठते, एक एक घंटे का टाइम जोन कर लो, उसके आगे आप क्या क्या काम करोगे वो काम लिख लो। एक बाजू को टाइम, एक बाजू को काम, और उसके राइट साइड में हर एक काम को थैंक यू। इसको बोलते टाइम शीट बनाना बोलते हैं। हम्म। आपके दिन को जादुई बना देता है जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभव के लिए धन्यवाद करते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव ही प्राप्त होंगे। पूरा दिन मेरा अच्छा जाना चाहिए, इसलिए अगर मैंने सुबह सुबह ही धन्यवाद कर दिया तो मेरा पूरा दिन अच्छा ही जाएगा। क्यों जाएगा अच्छा? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हमने सीखा है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आकर्षण का नियम सीखा है। समान समान को आकर्षित करता है, ये हमने सीखा है, राइट? हाँ। इसलिए यस। हमने सुबह के दिन में ही रात के 10 बजे का कर दिया कि रात को 10 बजे मैंने आराम से मैजिक रॉक हाथ में लिया है, मैजिक रॉक का जो भी असाइनमेंट बोला वो पूरा किया, और मैं सो गई हूँ, और मैंने ग्रेटिट्यूड पूरा किया है। ऐसे 10 बजे तक अपने जो सोते जब तक का पूरा शेड्यूल अपन ने लिखना है, और वो काम हमारा समय पे पूरा होगा, इसलिए उसको धन्यवाद करना है। यदि आपको यकीन नहीं होता है तो आप दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से, आप अपने दिन की परिस्थितियों को उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की यह शक्ति है। ऐसे समय के बारे में सोचे जब आप चिड़चिड़ी या बुरी दशा में थे। ऐसा टाइम सोचना कि जब बहुत गुस्से में थे, चिड़चिड़े हो रहे थे, तब आपको देखना। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती गई, और अंत के दिन में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए, आज का दिन बहुत ही बुरा गया, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। किसी दिन सुबह सुबह आपकी चिड़चिड़ हो गई, सुबह 6 बजे गुस्से में आ गए, चिड़चिड़ हो गई, आपने किसी को कुछ बोल दिया, कुछ भी हो गया होगा, उस दिन देखना आपका पूरा दिन खराब जाता है, और फिर रात को हम बोलते हैं यार आज का दिन तो दिन ही खराब था। ये क्यों होता है? क्योंकि हम सुबह सुबह कुछ निगेटिव सोच में थे। अगर दिन की शुरुआत निगेटिव इससे होगी, नकारात्मक से, चिड़चिड़ से होगी, तो हमारा पूरा दिन खराब जाएगा। ये आप अनुभव कर चुके होंगे, या आप कर सकते हो। यस। यस। आपका दिन इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। आपका मूड खराब था, चिड़चिड़ा था, उसने आपको उसके हावी होने दिया कि हाँ भाई तू चिड़चिड़ कर रहा तो तू कर ले, तू कर रही ना चिड़चिड़ तो तू कर ले। आपने वो करने दिया ना खुद को, इसलिए। दरअसल आपकी बुरी मनोदशा थी, जो एक के बाद एक दूसरी चीज को गड़बड़ करने के लिए जिम्मेदार थी। एक चीज सुबह सुबह की कुछ खराब हो गई, आगे का पूरा दिन खराब होते जाता है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए कुछ गलती हो गई, कुछ भी हो गया, बच्चे पे गुस्सा कर दिया अपन ने, हस्बैंड पे कर दिया, या खुद पे भी कर लिया। सुबह सुबह होता है 6 बजे काम वाली का फोन आता है, मैं नहीं आने वाली हूँ, तभी बहुत गुस्सा होता है ना, कभी कभी चिड़चिड़ होती है ना। यस। तब क्या बोलने का, थैंक यू यार, आज मैं अपने पसंद से खाना बनाऊंगी, अपने पसंद से अपनी मर्जी से काम करूंगी, आज मैं पूरे बर्तन घस घस के चकाचक कर दूंगी क्लीन। गुस्सा करेंगे तो और गुस्सा हो जाएगा ना। तो चलो भाई, मुझे अपने आपको बताती हूँ, बर्तन घसना ये थेरेपी है, मैं आपको वापस समझाती हूँ। हाँ। जब हम बर्तन घसते हैं, तो हमारा गुस्सा, हमारी चिड़चिड़ उस पर निकलती है पूरी। यस। वो थेरेपी है, ध्यान रखना कभी भी। ठीक। जब आपके माइंड को क्लियर करती, शांत करती, बर्तन घसना, कपड़े घसना, धोना। पहले लोग देखो कपड़े धोते थे घस घस कर, पत्थर पे पट पट कर, पीट पीट कर कपड़े धोते थे, आपको पता है? वो एक हाँ। वो ऐसे को आता है लकड़ी का, उसको क्या बोलते हैं हमारे हिंदी में? कपड़े। धोपटना। धोका हाँ, मोगरी धोका मोगरी हाँ, धोपटना। धोखा मोगरी धोखा। धोका धोका मोगरी। मोगरी तो मोगरी वो बोलो। उससे लोग ऐसे, वो चादरे कपड़े पेटीकोट रहता था, ऐसे ऐसे जोर जोर से आपट आपट के धोती थी। क्यों धोती थी पता है क्या? उनके दिमाग में इतना टेंशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, तो वो सब गुस्सा निकलने के लिए वो थेरेपी एक्चुअली बनाई गई है वो, अपने हिंदू धर्म में। यस। ये साइंटिफिक है एक्चुअली, लोगों को, लेडीज को ये पता नहीं है कि ये साइंटिफिक होता है। पर वो कपड़े धोना, बर्तन घस के धोना, ये सब तुम्हारी थेरेपी का काम करता है। यस। आप जिस दिन गुस्से में रहेंगे ना, उस दिन बर्तन करके देखो, चकाचक बर्तन निकलते हैं आपके।
कपड़े भी धोते हैं ना जब हम घस घस कर, तो यहाँ के माइंड में से आपका सब निकलता है। जब कपड़े धोते हैं, तब आपको दूसरा कुछ याद नहीं आएगा, सिर्फ वो कपड़ा ही दिखता है आपको। लेकिन यहाँ पे का जो गुस्सा है, यहाँ पे की जो निगेटिव है, वो पूरी निकलती है। तो ये थेरेपी का काम करता है। इसलिए सुबह सुबह से हमको क्या करना है, अभी कोई भी काम की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई तो उसको हमको थैंक यू बोलना है। रोज की लिस्ट ही बना लो, रोज की लिस्ट बना लो, मेरे रोज का काम है, उसकी लिस्ट बना ली ना सामने, अपने को भी काम करने को आसान जाता है कि हाँ मुझे आज ये करना है, मुझे आज ये करना है। 10 में से 4 काम हो गए, 8 काम हो गए, लेकिन जब हो गए ना तो आपको खुद को अच्छा लगेगा कि मैंने समय पे काम पूरा किया। यस यस। इसके ऊपर अलग से मेरा सेशन होता है, इंटीग्रिटी कर कर। ये इंटीग्रिटी बोली जाती है इसको, कि जिसको मैंने आपको समय दिया तो समय मुझे समय देगा। वापस बोलती हूँ, मैंने आपको समय दिया, वो समय का मैंने पालन करा, तो समय मुझे समय देगा। समझ में आ रही बात? हाँ इसलिए अगर किसी को समय दिया, किसी को टाइम दिया है, तो इसको अभी आप इसका क्या करना है, हमें इसके आगे पालन करना है समय का। हमें आदत रहती है ना, 4 बजे भी बुलाया तो 5 बजे जाने की, या लेट जाने की, करने की आदत रहती है ना। हाँ हाँ इस सेशन में भी आने का, सपोज 5 बजे का टाइम है, चलो अपन थोड़ी देर 15 मिनट सो के ही जाते हैं। और दीदी तो बाकी का बोलेंगे, लोग आएंगे तब तक जाते हैं। आप स्टार्ट हाँ ज्वाइन करने के बाद में भी आप बाकी का काम कर सकते हो। लेकिन ऐसे होता है ना कि हम समय पे ज्वाइन नहीं करते। हाँ ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत हमारे लाइफ में होती है। तो समय की वैल्यू करना है। किसी को अगर मैंने बोला कि मैं तुझे कल 6 बजे इतना रुपया देने वाली हूँ, इतने पैसे देने वाली हूँ, या 6 बजे कल मिलने आने वाली हूँ, तो मैंने 6 बजे उसको पास जाना चाहिए। और अगर मुझे जाना नहीं है ना, 6 बजे के पहले उसको फोन करके बोलना है कि नहीं यार मैं नहीं आ सकती हूँ। हमारे लाइफ में वैसा नहीं आता है, फिर हमको लगता है यार वो आने वाली थी लेकिन मेरे पास आई नहीं, मेरे वो पैसे आने वाले थे लेकिन आए नहीं। हम खुद को कभी देखते नहीं, क्या मैंने कभी किसी को पैसे दिए है टाइम पर? मैंने उसको समय दिया था तो मैंने समय का पालन किया है क्या? जाने अनजाने में हमारे से होता है, हम जानबूझ के नहीं करते, लेकिन हमको ये मालूम नहीं होता है कि हमारे साथ में भी वैसे ही होता है फिर। यस। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है, अपने दिन की परिस्थितियों को उल्लेखनीय तक, ये हो गया ना? हाँ, चलो। बुरे मूड में जागना संयोगवश नहीं होता। अगर हम बुरे मूड में जागे तो वो संयोगवश है क्या? अपने आप हो गया क्या? बुरे वर्ड में नहीं, क्योंकि आपने रात को सोते समय मैजिक रॉक किया ही नहीं है। इसका अर्थ है आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए हैं। रात को निगेटिव थॉट में अगर सोए तो सुबह का आपका दिन चिड़चिड़ा होगा। सुबह से ही आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ा आएगा, निगेटिविटी आएगी। आपको इसका एहसास भी नहीं था। यही कारण है कि रात को जादू का पत्थर का अभ्यास करने का सबसे अंत में तरीका है। यह सुनिश्चित हो जाए समय के सोने के पहले आपके मन में अच्छे विचार ही रहे। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड सबको पता है। हाँ देखिए, जब हम अभी जगे हुए हैं ना, तो हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, एक्टिव मन। और सब कॉन्शियस माइंड कब काम करता? सब हो गया, मोबाइल देख लिया, व्हाट्सएप देख लिया, सब हो गया, अभी लाइट हम बंद करने वाले हैं, वो चश्मा उतार कर हमने बाजू में रख दिया, बराबर। वो जो सेकंड होते हैं ना, 1-2 मिनट जो होते हैं ना, कॉन्शियस माइंड से अब सब कॉन्शियस माइंड में जाते सोने के लिए। हम्म, वो समय के हमारे विचार सब कॉन्शियस माइंड में काम करते हैं। कल का विजुअलाइजेशन जैसे मैंने बताया, अगर हमने वो समय सुना, हमारा ऑडियो रिकॉर्ड करा, और वो सब कॉन्शियस माइंड में हमारा हमको सुनना है। मैजिक रॉक लेके दिन भर में क्या अच्छा हुआ वो सोचना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव विचार करता है, और जो हमारे सपने हैं, जो हमारी इच्छा है, वो पूरी करने के लिए हमें मदद होती है। वो जो समय है लाइट बंद करके चश्मा निकाल कर मोबाइल रखकर सोने जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में जाने का। और सब कुछ जो भी है ना, अपने सपने पूरे करना, शक्ति पूरा करना, सबकॉन्शियस माइंड देता है, क्योंकि उस समय हमारा शरीर सोया हुआ रहता है और हमारा ये माइंड चालू रहता है। बराबर ना? हमारा माइंड चालू है ना, तभी नींद में सोए है तो भी। हाँ तो बहुत ये जो समय है सोने का, इसलिए मैजिक रॉक की प्रैक्टिस दी गई है। तो अभी भी आज अगर आप कोई मैजिक रॉक नहीं करते होंगे, तो रात को करके ही सोना।
मैजिक रॉक करने को कितना मिनट लगता है? 10 से 5 सेकंड लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते हैं। आज पूरे दिन भर में क्या अच्छा हुआ वो सोचना है और थैंक यू बोल के सोना है। और उसमें मैं एडिशन बोलती है आपको सर, मतलब कल का जो विजुअलाइजेशन है वैसा विजुअलाइजेशन अपना रिकॉर्ड करो अपने मोबाइल में। रिकॉर्ड कर कर उसको सुनो रात को, और फिर सोते सोते सो जाओ। वो चालू भी रहा ना तो भी चलेगा, सुनते सुनते सो जाओ। तो वो आपका सपना जल्दी पूरा होगा। कर कर देखो। करोगे ना आप 21 दिन तक, 40 दिन तक, तब आपको समझेगा कि हाँ ये हो रहा है कर कर। ये मेरा अनुभव है खुद का, इसके लिए मैं बोल रही हूँ, आपसे शेयरिंग शेयरिंग कर रही हूँ। रात का जादुई पत्थर का अभ्यास, जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिनते अभ्यास के साथ जुड़ जाता है। हम सुबह सुबह उठ के, मैंने बोला है ना आपको, ब्लेसिंग लिखना है, ग्रेटिट्यूड लिखना है सुबह 10 मिनट। बताया था ना मैंने कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के या सुबह उठ के हमको धन्यवाद करना है, बराबर। कितना देर लगता है 10 ग्रेटिट्यूड लिखने को? अभी सभी आप होमवर्क कर रहे होगे ना। फोटो कौन डाल रहा कौन नहीं डाल रहा मुझे मालूम है, लेकिन मैं किसी का कुछ नाम नहीं लूंगी, सभी का, है ना। रात का जादुई पत्थर का स्टडी और सुबह का 10 ग्रेटिट्यूड लिखने का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रात को पॉजिटिव सोचते हुए सोए, सुबह भी उठ के ग्रेटिट्यूड करा, तो आपकी वाइब्रेशंस कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी कि नहीं? हैप्पी वाली रहेगी ना। यस। चिड़चिड़ वाली, गुस्से वाली, निगेटिव हमारी वाइब्रेशंस नहीं रहेगी। आपके घर के लोग भी ये बात बोलते होंगे, अगर शिद्दत से कोई कर रहा होगा। किसके हस्बैंड ने बोला कि हाँ भाई तो अभी चेंज हो गई 15 दिन में? आज हमारा 18 जून है, 18 दिन हो गए हमको चालू कर, 1 तारीख से हमने शुरू किया है। किसके हस्बैंड बोलते हैं कि तू चेंज हो गई कर कर? किसी के नहीं बोल रहे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं बोल रहे। चेंज घर में महसूस होता है। अगर हमारे पास किसी के धनराशि है, महालक्ष्मी पैसे रुपए किसी को दिए हुए हैं, हमारे पास समय पे नहीं आ रहे हैं, हमने मेडिटेशन करना है, आंख बंद करके ये सोचना है, क्या मैंने समय पे सबको पैसे दिए हैं क्या? किसी ने मेरा कुछ पैसे देने थे मुझे, बड़ी बड़ी अमाउंट थी और मुझे देना था, क्या मेरे हस्बैंड ने समय पे दी थी? क्या मैंने समय पे वापस लौटाई थी किसी की? कभी ना कभी वो कुछ हमारे से जाने अनजाने में हो जाता है, इसलिए हमारा काम रुक जाता है। हमको ये मालूम नहीं रहता है क्यों रुक गया काम। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी और दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती। लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। बोले मुझे सिर्फ धन्यवाद मालूम है, बोले गारंटी है, बोले अगर आप धन्यवाद करोगे तो आपकी मनोदशा, आपका मन ठीक हो जाएगा। ये आपको मान्य है? सबको एग्री है आप लोग? यस। है ना। बोले मैं और कुछ जानती नहीं, बोले कि आपकी मनोदशा ठीक करेगी, आपका विचार ठीक करेगा, लेकिन आपने ग्रेटिट्यूड धन्यवाद किया, तुरंत मूड चेंज हो जाएगा, बोले आपका। मैं आज आपके लिए जो भी आपकी योजनाएं हैं, आप यात्रा करना चाहते हो, आपका मीटिंग है, आपका प्रोजेक्ट है, लंच है, व्यायाम है, आपको ड्राई क्लीन को कपड़े डालना है, मैच खेलने जाना है, पिक्चर देखने जाना है, मित्र से मिलना है, योग अभ्यास करना है, घर की सफाई करनी है, खाना बनाना है, स्कूल जाना है, किराना खरीदना है, आपकी जो भी पूरी लिस्ट होगी, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर उसको एक जादुई धुन में बदल ले। अपने जो दिन भर के काम है उसकी लिस्ट बना के उसको क्या करना है आपको? धन्यवाद बोलना है, पहले ही बोलना है, करने के पहले। समझ में आया? ये आप हाँ। रोज सुबह कर सकते हो, हाँ। ताकि हर योजना आप अच्छी तरह से अमल में आ जाए, आप उसे सचमुच जिए। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन के लिए किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं। काम की सूची बनाना बोले तो टू डी लिस्ट बनाना बोलते, लिस्ट बनाना बोलते इसको। काम की लिस्ट कोई कोई बनाता है, किसको किसको आदत रहती है ना काम की लिस्ट बनाना। तो आप अपनी रोज की लिस्ट पर नजर डालें और हर काम अच्छी तरह से होने के लिए, होने के पहले ही उसको कृतज्ञता दे सकते हैं। यह जादुई अभ्यास आप मन में करें, कागज पर लिख कर करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह महसूस करना कल सीखा था ना, मैंने बताया था क्या रहता है। वो फीलिंग दिखनी चाहिए ना मेरे बॉडी में से कि ये काम पूरा हो गया कर कर। हाँ।
आप मन के मन में करो, आप लिख कर करो, लेकिन आप फीलिंग के साथ, भावनाओं के साथ में करो। आपका हर योजना, आपका हर काम स्पीड के साथ, परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहेगा, जल्दी से जल्दी पूरा होगा, फास्ट पूरा होगा, और उसका रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। ये करके देखने का है तो आपको समझेगा, जो करेगा उसको अनुभव आएगा कि नहीं आएगा। Yes. जब आप जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं मुश्किल आने से पहले ही खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी समस्याएं आने के पहले ही? खत्म हो जाए। क्योंकि कुछ आने वाला है, लेकिन आप पहले से कर रहे हो तो उससे क्या हो जाएगा? आएगा नहीं। आएगा खत्म। नहीं, खत्म हो जाएगा। छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक जीवन की सारी अच्छी चीजें अच्छी तरह से होने के लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। आपके मुश्किल दिन भी आसान हो जाएंगे, और कुंठाजनक समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिन में जादू का प्रवाह आ जाएगा। आपकी चिंताएं कम हो जाएगी, है ना? यह सब कुछ जादुई ढंग से आपके इच्छा अनुसार होने लगता है। इसके प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं रहता, स्ट्रेस नहीं रहता, और खुशी कई अधिक मिलती है। कितने फायदे हैं ना ये करने का। अभी यस। कोई मुझे बोलेगा, दीदी कल मैंने धन्यवाद किया था, आपने तो बोला इतना लेसन पढ़ाया, मेरे तो कुछ भी काम नहीं हुए। 10 में से 2 हुए होंगे, आपने लिस्ट बनाई होगी तो। फिर आपने फीलिंग के साथ में उसको धन्यवाद किया, क्या वो भी जरूरी है ना? यस। मैंने बोला लिस्ट लिख ली, दिशा लिख लिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू नहीं। थैंक यू मेरे शाम का काम करने के लिए, थैंक यू मेरा शाम का सब जो भी किचन का काम है पूरा अच्छे से होने के लिए, थैंक यू। थैंक यू मेरी शाम की पूजा ठीक से होने के लिए, थैंक यू। थैंक यू मेरा शाम का पोते के साथ में घूमना, थैंक यू। जो भी मैं काम कर रही हूँ उसको मैंने पहले से ही एडवांस में थैंक यू देना है। समझा? यस। उसमें फीलिंग होनी चाहिए। देखो, जब मैंने पहले अपने जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से ही धन्यवाद देने का चुनाव किया था। जो काम करना मुझे आनंददायक नहीं लगता था, क्या बोली वो, जो काम पसंद नहीं था, हम्म। सबसे पहले उसको धन्यवाद दो। अभी मेरी बात बताती, पूरी वो काम वाली बाई आती है और पूरे बर्तन भर के बर्तन घस के धो के चली जाती है ना। हम्म। वो बर्तन जमाने पड़ते हैं ना नीचे अपने ड्रॉवर में, सब अपने हाँ हाँ। ट्रॉली में। मुझे वो काम बिल्कुल पसंद नहीं है। सबका ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले वो काम को धन्यवाद देना है आपको। और उसको बोली तू पैसे ले ले, तू लगा दे, तो वो बाई भी मना करती, पैसे लेने के बाद भी मना करती। बोले मुझे पैसे भी चाहिए नहीं और मुझे बर्तन भी नहीं लगाने के, बोले दीदी, है ना? तो ये काम हम लेडीज को पसंद नहीं आता है ना, तो उस काम के लिए पहले ही धन्यवाद देना कि थैंक यू, मेरे बर्तन फटाफट सूख गए और फास्ट तरीके से मैंने लगा दिए अच्छे से सब जगह, थैंक यू। हाँ है ना? हाँ। मुझे जो काम पसंद नहीं उसमें से एक काम था सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन के शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, धन्यवाद। सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। वो लेखिका बोलती है सुपरमार्केट में सामान लाने को जाना मुझे पसंद नहीं था, तो मैं सुबह सुबह ही, जिस दिन जाना रहता था मैं सुबह ही बोल देती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो जाती है। मैंने परिणाम के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करी। क्या परिणाम चाहिए? मेरी सुपरमार्केट का जो भी है वो सब अच्छे से होना चाहिए ना। तो उसने पहले ही उसको थैंक यू बोल दिया। हम कहीं घूमने जाते हैं ना कार में, हमको पार्किंग की तकलीफ होती है, क्या करना, वो पार्किंग के लिए पहले से धन्यवाद देना। हाय विवियाना मॉल में गई, मुझे पार्किंग अच्छे से मिल गई है, तुरंत मिल गई, सामने मिल गई है, और बहुत अच्छी से पार्किंग मिल गई है। पहले ही थैंक यू दे दो उसको। कहीं डॉक्टर के यहाँ जा रहे, गाड़ी लगानी है, पार्किंग का डर रहता, भाई गाड़ी उठा के तो नहीं लेके चले जाएंगे, पहले ही थैंक यू करके गाड़ी को करके चले जाओ। गाड़ी की चाबी से गाड़ी स्टार्ट करते हैं, पहले ही थैंक यू बोल दो कि गाड़ी मेरी बहुत अच्छे से चल रही है। लैपटॉप में सेशन चालू कर रहे हैं, पहले ही थैंक यू बोल दो मेरा सेशन अच्छे से हो रहा है। आप भी मोबाइल में जूम चालू कर रहे हैं, मैजिक बुक चालू कर रहे हैं, अच्छे से आज हमारा पूरा सेशन अच्छे से अखंड हुआ। अखंड हुआ मतलब बीच में मेरा वाईफाई नहीं गया, रिकॉर्डिंग हो गई अच्छे से, समझा?
कृतज्ञता की जादू की शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे दो सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक काफी समय से मुझे मिली नहीं थी। ऑफिस के बाद हमने एक साथ लंच किया। जो दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। और संयोग देखिए, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के बारे में सोच रही थी। सुपरमार्केट की खरीदारी के दौरान मैं जहां भी नजर डालती, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप में मेरे सामने मौजूद थी। अपन जाते ना मॉल में, तो अपने को जो सामान चाहिए वो ढूंढना पड़ता है ना। तो लेखिका क्या बोलती, मैंने पहले ही धन्यवाद किया ना, तो मुझे जो चीज चाहिए थी वो सामने मुझे तुरंत दिख जाती थी। बोले हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में भी थी। एक के बाद एक सामान मुझे रिजनेबल रेट में, डिस्काउंट रेट में, विशेष दर पे मिल गया। जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करके चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक और नया काउंटर खुल गया। कभी कभी बहुत बड़ी लिस्ट लगी हुई रहती है ना, हम डी मार्ट में जाते हैं और बहुत बड़ी लंबी लाइन रहती है, ऐसा होता है ना। हाँ। वो बोलती है हाँ जब मैं पैसे देने के लिए काउंटर पे गई, जैसे ही मैंने काउंटर पे गई तो नया काउंटर भी चालू हो गया। बोले चेकआउट के वहां हम्म, पर नया काउंटर चालू हो गया और उसका तुरंत नंबर लग गया ना चेकआउट का। नया चालू हो हाँ। गया ना, तो इसका पहला नंबर लग गया लेखिका का। देखो, चेकआउट करके क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। और मैं जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर में दर्ज कर रहा था, अचानक मुझसे पूछा, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? वो पूछते ना अपने को, और कुछ सामान चाहिए क्या, जो अपना करते स्कैनिंग करते अपना लिस्ट बनाते हैं ना, बिल हाँ। बनाते हैं वो लोग अपने को, और पूछते हैं ना, उनके पास एक्स्ट्रा का सामने सामान रहता है, देखो रख लगा हुआ। हाँ। वो बोलती हाँ, मुझे बैटरी चाहिए थी। एक ऐसा सामान था जिसे मैं खरीदना ही भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा इस तरह से बहुत आसान और अच्छी हो गई। दरअसल वह जादुई यात्रा थी, क्योंकि उसको सुपरमार्केट जाना पसंद नहीं था, लेकिन उसने सुबह से पहले से धन्यवाद दिया। जो सामान चाहिए था वो सामने फटाफट दिखा। जो सामान चाहिए था वो भी उसको फटाफट दिखा, है ना। और हाँ। उसके रेट भी डिस्काउंट में मिल गए उसको। बैटरी लेना भूल गई थी तो उसने बैटरी का भी याद दिला दिया। बहुत लंबी लाइन थी तो इसका नंबर भी पहले लग गया, नया काउंटर खुल गया, तो बिल बनाने के लिए इसको रुकना भी नहीं पड़ा। होता है ना, डीमार्ट में जाते हैं तो मुझे भी होता है कि लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, ऐसा लगता है, बहुत टाइम हाँ। लगता है ना, होता है। वो- जादुई दिन पानी की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का समय लगता है। क्या बोला उन्होंने? केवल चंद मिनट, थोड़े से मिनट का समय लगता है। आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं को धन्यवाद दे दो। केवल यह अभ्यास आपके पूरी दिन की घटनाओं को बदल देगा। आपको लग रहा है कि हस्बैंड आज अच्छे मूड में उठे, आज हस्बैंड मुझे खुद होके कैश निकाल के 10,000 दे दे खर्चने को, पहले से धन्यवाद करते जाओ, देखो अपने मिल जाएंगे आपको। यस। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय, बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले, देखो बिस्तर छोड़ने के पहले, नहाते समय, कपड़े पहनते समय, दिन की योजनाओं के बारे में सोचो। कब कब कर सकते हैं आप? सुबह उठने के पहले, आप बिस्तर में से उठे उसके पहले, आप नहाते समय सोच लो, कर लो ये काम, या नहाने के बाद में कपड़े पहनते समय कर लो, मन के मन में आप कर सकते हो ना। हाँ। प्रत्येक वो काम अच्छी तरह से होने के लिए धन्यवाद दे। पूरे दिन भर के काम, हाँ। आप यह सुनिश्चित करें कि यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर ले। हमको सुबह सुबह 5-10 मिनट में ये सुबह सुबह करना है, और एक सत्र में पूरा कर ले, एक साथ करना है, ऐसा नहीं दो काम को अभी धन्यवाद दिया, दो काम को बाद में धन्यवाद नहीं। एक साथ पूरे दिन भर के काम को धन्यवाद करना है। मन ही मन वो काम के सुखद परिणाम के लिए देखे, वो काम अच्छे से सक्सेसफुल हो गया, खुशी खुशी हो गया, मैं जैसी चाहिए थी वैसी रिजल्ट मुझे मिली, ऐसा सोचना है। आप सुबह दोपहर शाम को भी यह काम वापस कर सकते हो, जब तक के सोने का समय नहीं हो जाता। आप हर योजना या हर घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। कल्पना करें दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं, क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। आप सुबह कर लो, आपको अच्छा लग रहा है आप दोपहर को भी कर लो, आपको याद आया शाम को तभी कर लो, खाना बनाते हुए। जो भी दिन भर के काम है उसको आपको धन्यवाद बोलना है। वो काम आपका अच्छी तरह से, जिस तरह से चाहिए उस तरह से हो गया। मेरे को लग रहा है मेरी काम वाली मेड है, समय पे आ जाए, अच्छे से बर्तन घसे, अच्छे से मेरा प्लेटफॉर्म क्लीन करे,
जल्दी जल्दी नहीं करे तो मैं पहले से ही उसके लिए धन्यवाद उसको दे दूं ना, मेड का भी धन्यवाद कर दूं और वो काम को भी कर दूं। सपोज वो बोली मैं नहीं आने वाली हूँ, मुझे काम करना है, तो अपने लिए भी कर दूं, थैंक यू सुनीता, तुझे टाइम मिल गया और तूने फटाफट 10 मिनट में बर्तन करके काम खत्म कर दिया है। अपने के लिए खुद को पहले ही धन्यवाद दे दो ना। तूने बर्तन पूरे ट्रॉली में लगा दिए, किचन का प्लेटफॉर्म साफ कर लिया, किचन मस्त चकाचक साफ सुथरा लग रहा है। बर्तन बिखरे रहते हैं तो तब तक किचन अच्छा नहीं लगता है ना, हमको अच्छा नहीं लगता है ना किचन में भी। यस यस। हाँ। आप कृतज्ञता महसूस करने के लिए जितने चाहे उतने विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेषण देखो, विशेषण मतलब क्या, अलग अलग शब्द। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, ये अविश्वसनीय क्या हो गया, विशेषण है ना। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, मैंने कोई फोन कॉल किया और मेरा काम बन गया, तो अद्भुत कॉल, अच्छा कॉल नहीं बोला उन्होंने, क्या बोला, अद्भुत परिणाम। अद्भुत क्या है, अद्भुत विशेषण है, अद्भुत है ना। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, तो ये बेहतरीन शब्द क्या हो गया, वापस बोलो, विशेषण हो गया। विशेषण। इस तरह से आप विशेषण लगा विशेष। सकते हो। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, ये आजकल आईपीएल चालू रहता है, सब जेंट्स लेडीज सब मिल के देखते हैं ना आईपीएल वगैरह, मोबाइल में, हाँ टीवी पे। हाँ बच्चे खेलने को जा रहे हैं तो हाँ उसके लिए बोल सकते हैं। सफाई के प्रयास रहित आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, सफाई करने निकाली है घर की, उन्होंने क्या हाँ बोला, प्रयास रहित, मतलब जिसमें ज्यादा कष्ट नहीं मिला मुझे, आनंददायक हुई और कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी है, ऐसा बोला है। तो ये प्रयास रहित, आनंददायक, ये शब्द को क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे शब्द आप उसके लिए डालो, पॉजिटिव शब्द। आया ध्यान में। हाँ। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजरने के लिए धन्यवाद, बेहतरीन शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। यात्रा का आरामदेह दिन के लिए धन्यवाद, आरामदेह दिन मतलब मेरा रिलैक्स हुई यात्रा में, मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, मेरी आराम से रिलैक्स यात्रा हो गई है, ट्रैवलिंग कर रही हूँ तो। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, मैंने एक्सरसाइज करी तो मुझे बहुत फील हो रहा है, एनर्जेटिक फील हो रहा है, तो एनर्जेटिक को क्या बोला मैंने, आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक, ऊर्जा के लिए धन्यवाद। आश्चर्यजनक। इस तरह से आप अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश मराठी हिंदी कोई भी शब्द डाल सकते हो। आपने वाक्य हिंदी में लिखा और इंग्लिश का शब्द डाला तो भी चलता है। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद, हमारे पूरा पूरा फैमिली का गेट टुगेदर है, सब फैमिली के लोग एक दूसरे को मिलते हैं ना, आजकल गेट टुगेदर करते हैं, देखो ज्यादा से ज्यादा रक्षाबंधन पे गेट हाँ टुगेदर होते हैं। गेट गेट टुगेदर पे बहन बेटियां भी आ जाती, घर वाले सब भाई बहन आ जाते हैं, गेट टुगेदर होता है ना रक्षाबंधन पे ज्यादा, हाँ सबको हाँ फैमिली के लोगों का हाँ। मिलना होता है, उसको उसको बोलते हैं मिलन समारोह, पारिवारिक मिलन समारोह। तो वो कैसा हो गया, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा हुआ। ये अलग अलग विशेषण देके आप उसको धन्यवाद करना है काम के लिए। छोटा सा वाक्य बनाया ना लेखिका ने, देखा, व्यायाम के ऊर्जा के लिए धन्यवाद, देखा आपने, बहुत बड़े बड़े वाक्य बनाए क्या काम के। नहीं अपने 10 घंटे का नहीं। काम है, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, तो अपन कर सकते हैं ना उतने सेंटेंस। हम्म यदि आप अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोले तो जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। क्या बोला उन्होंने, अनुभव होने पर जादुई शब्द धन्यवाद जोर से बोले। जब आप धन्यवाद देंगे ना तो थोड़ा जोर से धन्यवाद। बोलना है और उसको फीलिंग के साथ बोलना है, इधर देख के उधर देख के धन्यवाद नहीं बोलना है, एनर्जी के हम्म। साथ बोलना है, थैंक यू। यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है तो आप मन ही मन बोलना भी ठीक है। देखो आप बोलोगे ले मेरे घर में बच्चे हैं, सास ससुर है, देवरानी जिठानी है, मेरा घर परिवार है, मैं जोर से नहीं बोल सकती, तो आप मन में भी बोल सकते हो, ठीक है। यस। सबसे अच्छा होता है जब हम वॉशरूम में रहते हैं ना, वॉशरूम में, तब भी हम हाँ बोल सकते हैं, वॉशरूम में दरवाजा बंद रहता ना, नहाते हम्म समय बोल लो, कपड़े पहनते समय बोल लो, हम वॉशरूम में जाते हैं ना तब बोल लो। हाँ समझ में आया। हाँ जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर ले तो अभ्यास के अंत में कहे, आज मेरे बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छी गुड न्यूज आने वाली है, इसके लिए धन्यवाद, है ना। हाँ बिना नागा, बिना नागा मतलब क्या, बिना स्किप किए, बिना कुछ किए, नागा करना मतलब मिस करना या स्किप कर देना, एक आधा दिन छोड़ देना। बिना नागा हर सुबह सुबह मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ।
उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। पहले ही बोल देना कि मुझे रात तक गुड न्यूज मिल गई, आज मुझे गुड न्यूज मिल गई है ना। वो हाँ, बोली मैं जब से मैंने दिन के काम को धन्यवाद किया, गुड न्यूज को धन्यवाद किया, मुझे जीवन में अच्छी अच्छी खबरें रोज मिलती ही मिलती गई। अच्छी अच्छी गुड न्यूज कुछ भी आ सकती है, जैसे अभी वानिता दीदी ने बोला कि उनके कुछ पैसे कहीं पे अटके हुए हैं। अचानक से बोलेंगे हस्बैंड और बेटा आके कि इसने पैसे दे दिए कर कर। समझ में आ रहे? रानी दीदी को अचानक से देवरानी देवरानी को हाँ, लगेगा कि नहीं नहीं, आता ही आपने पैसे भरे पूरी गाड़ी का, गाड़ी आप ही अपने पास रखो। तो ये गुड न्यूज हो गया ना, चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ? यस, यस। तो हो सकता हाँ, है गुड न्यूज के लिए धन्यवाद पहले से कर दो, अच्छी खबर आने के लिए। एक के बाद एक दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन, एक के बाद एक दूसरा महीना मुझे बेहतरीन खबरें आती रहती है। हर बार जब मुझे कोई बेहतरीन खबरें मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ। ये पागल। रोमांचित होना मतलब क्या होता है? एक्साइटेड होना। खुशी से अपन नाचते हैं ना, हाँ, कि अपने को गुड न्यूज मिल गई। तो मैंने कल करके बताया था कैसे करना, एक्टिंग करी थी ना मैंने। थोड़ा सा हाँ, एक्टिंग करना पड़ता है, रोमांचिक होना। वाह, पैसे मिल गए, अरे वाह, बोलेरो गाड़ी दे दी, हमारे नाम पर ही कर दी। जो भी देवरानी के नाम है उसका थैंक यू बोल दो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादू की शक्ति का इस्तेमाल किया था। मैं जानती हूँ ये क्यों आई है मेरे पास खबर, क्योंकि मैंने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया था। पूरे दिन भर के काम को, जादुई खबर को, अच्छी गुड न्यूज के लिए मैंने पहले से ही धन्यवाद दिया था, इसलिए ये गुड न्यूज मेरे पास आई है। भगवान भी बोलता ना, जो देखो, दो बच्चे रहते हैं, मैं आपको सबको बताती हूँ, 1 मिनट सुन लो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। सबको शाम के काम है, मुझे भी है, मुझे भी पता है। अभी तो दिन है, मुझे लगा अंधेरा हो गया। हमारे तो किसी दो बच्चे रहते हैं ना, एक बच्चा है ना हमारा बड़ा बच्चा है, सब सुनता है, ओबीडियंट है, सब काम करता है, जो बोले वो सुनता है। हाँ, अगर कोई माँ है और जिसकी आर्थिक परिस्थिति, महालक्ष्मी की परिस्थिति में ब्रेकडाउन है, बराबर, हाँ, और वो बच्चा अगर माँ को बोलता है कि माँ मुझे आईफोन चाहिए, 50,000 का आईफोन आ रहा, राइट, लेकिन वो यस, बच्चा आज्ञाकारी है, वो बच्चा माँ की सुनता है, रोता नहीं है ना, सब परिस्थिति में ग्रेटिट्यूड करता है, खुश रहता है, तो वो माँ उस बच्चे को लेके देगी कि नहीं लेके देगी? देगी। और दूसरा छोटा बच्चा है, दिन भर कंप्लेन ही करते रहता है, मम्मी तू भैया के ही लाड करती, मम्मी तू ऐसे ही करती, मम्मी तू अच्छा खाना ही नहीं बनाती, मम्मी तू यही नहीं करती। उसको तो फटके मारेगी ना अगर मांगेगा तो 50,000 का मोबाइल। यस, यस, तो अगर हम दिन भर भगवान के सामने रोते ही रहेंगे, जो शक्ति को हम मानते हैं, तो वो बोलेगा अरे तुझे दिख रहा है क्या, तूने आज नया दिन देखा है? वो देख, तेरा पड़ोस का कल रात को भगवान के पास चला गया, तू आज यस, जिंदा है, तू आज सांस ले रहा है, तू आज घर में बैठा है, तुझे छत है, एसी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इंटरनेट है, तेरे पर्स के अंदर भर भर के रुपए है, पति है, बच्चे है, बहू है, परिवार है, झगड़ने के लिए देवर देवरानी है, कुछ नहीं तो यस, जो भी है ना, किसी से आप बात राइट, करने के लिए। यस, परिवार तो है, लोग ऐसे भी है जिनका कोई परिवार ही नहीं है। अनाथ आश्रम में जाके देखो, उन बच्चों को माँ बाप भाई बहन कोई नहीं रहता। उन यस, लोगों को अपने नाम भी पता नहीं होते, सरकार उनको अपने नाम देती है। समझ रहे हो? यस, उनके माँ बाप के नाम, सरनेम उनको गवर्नमेंट से मिलते हैं लोगों को। यस, 18 साल के बाद में उनको बाहर निकाले जाता है, वो लड़के लड़कियां बड़े हो जाते हैं ना, 18 साल के बाद वो लड़के उनके साथ में गलत होता है, उनको से छोड़ना पड़ता है वो आश्रम जहाँ पे वो छोटे से बड़े होते हैं, अनाथ आश्रम में से। अब तुम 18 साल की हो गई, कोई नहीं रहता उनको। तो भगवान यस, बोलता तेरे पास जो है वो तुझे दिखता ही नहीं है ना, तो मेरे ही नाम से दिन भर रोता ही रहता है। तो अगर हम ये बच्चे का उदाहरण लेने का, अगर हमारा बच्चा दिन भर रोएगा तो हमको नहीं अच्छा लगेगा ना। यस, तो हमने भी जो अच्छी चीजें हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड किया, तो हमको और मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। पहले दिन ही हमने सुना था ना, जो ज्यादा देगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम देगा उससे जो होगा वो भी ले लिया जाएगा, यस, जो होगा वो भी ले लिया जाएगा, बराबर, ऐसा वाक्य आया था ना। फिर वो यस, रिश्तों में भी लागू है, धन लक्ष्मी पैसे के मामले में भी लागू है, और अपने हेल्थ के लिए भी है ना। यस, मेरा कुछ एक घुटना दुख रहा है तो दूसरा घुटना अच्छा है, तो मैं उसके लिए धन्यवाद कर सकती हूँ ना। क्या यस, हुआ, मेरा एक ही पाँव दुखता है लेकिन दूसरा पाँव तो मेरा अच्छा है। लोगों के तो दो दो पाँव के सर्जरी हो जाते हैं, दो दो पाँव के ऑपरेशन होते हैं, तकलीफ होती है।
होती है ना। हाँ, तो जो अच्छा है उसका दूसरे को हाँ ढूंढने की हमें कोशिश करनी है, करेक्ट। मेरे से कंप्लेन हो सकती है, अभी दीदी का देखो, अभी ना 10 दिन तक अच्छे से सेशन हुए, अभी कभी 3 बजे, अभी कभी 4 बजे, अभी कभी 5 बजे। तो आप बोल सकते हैं ना, ठीक है टाइम है, लेकिन दीदी ने हमको समय के पहले बता दिया ना 5 बजे है करके। फोन भी किया था ना हमको, ग्रुप में भी डाल दिया था ना। उसमें निगेटिव ना सोचते हुए हाँ हमको हर चीज में पॉजिटिव सोचना है। आया ध्यान में। हाँ, हाँ हाँ जी। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हो तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। मेरे कदम का मतलब वो क्या बोलती है, उसने जो ये स्टेप्स करी ना पूरी, ये हाँ, जो मैंने स्टेप्स करी वो स्टेप्स आप फॉलो करें, तो आपको भी, आपका भी पूरा दिन अच्छा जाएगा और आपके पास भी गुड न्यूज आएगी। तो अभी किसको किसको गुड न्यूज चाहिए, ग्रुप में डालना है, गुड न्यूज इज कमिंग, गुड न्यूज इज कमिंग, गुड न्यूज इज कमिंग। हमको गुड न्यूज चाहिए रहती है ना। हाँ, हम सबको एक दूसरे को गुड न्यूज के लिए हमको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। करेक्ट। समझ में आया लेसन। हाँ हाँ, हाँ चलो हम फटाफट करते हैं अभी आगे का। अपने जादुई जादुई अभ्यास क्रमांक 14, अपने दिन को जादुई बनाए। अपनी ब्लेसिंग्स गिने, नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बने। ये रोज का काम है, अलग 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 आपको रोज के करने हैं। समझ में आया। हाँ, जो लेसन रहता है उसके रिगार्डिंग भी आप 10 कर सकते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आया तो किचन का सामान, बाथरूम का सामान, हॉल का सामान हम कर सकते हैं ना। हाँ, हाँ। आज का विशेष टॉपिक दो ना दीदी। आज का अपने काम का भी दे सकते हैं ना, अपन दिन भर जो घर में किचन में काम करते, 10 काम ले लो आप। किचन के 10 चीजें ले लो, जो किचन में 10 काम है, काम हम करते हैं ना, उसको धन्यवाद दे लो आप। आज तो वही है ना कि दिन भर में जो काम करने के उनको धन्यवाद। तो आज पूरे दिन भर में आपने क्या काम करे, अभी रात के सोने तक आप क्या क्या काम करने वाले, उसको धन्यवाद दे दो। जो काम आपके कल हो गए उनको धन्यवाद दे दो लगे तो। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर ब्लेसिंग के अंत में धन्यवाद कहे। इस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस, ये तो कॉमन है ना रोज का, ये समझ में आ गया होगा अभी। 14 दिन हो गए तो आपको समझ में आ गया। हाँ, अभी सेकंड देखो, सुबह ही सुबह कल से करना है, सुबह सुबह, सुबह से लेके रात तक अपनी टू डी लिस्ट बनाए, जो काम है उसकी लिस्ट बनाओ। हर काम की योजना के घटने के बारे में, हर काम की चीज की योजना के घटने के बारे में सोचे और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। पूरी काम की लिस्ट बनानी है, मन के मन में करो, लिख कर करो, कैसे भी करो। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और उसको आदर्श ढंग से गुजरने के लिए आप बेहद कृतज्ञ है। पूरा दिन आपका अच्छे से गया और रात में उस दिन आपको अच्छे से गया, गुड न्यूज मिली, जो चाहे वैसा काम समय पे हो गया, अच्छी तरह से होगा, इसलिए आप धन्यवाद कर रहे हैं। ये आपको सुबह ही सुबह करना है। मन ही मन, सुबह से लेकर रात तक, देखो समझ में आ रहा है, मन ही मन। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लो, तो जादुई अभ्यास के अंत में कहे, बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड न्यूज इज कमिंग टू मी, अच्छी खबर मेरे पास आ रही है। इसके लिए अंत में कहना है धन्यवाद। हम सब ग्रुप में डालेंगे, गुड न्यूज इज कमिंग टू मी, गुड न्यूज इज कमिंग टू मी। आपको ना ऐसे थोड़ा सा मूड खराब हुआ, चिड़चिड़ा लगा, कुछ लगा ना, तो हम कैसे आरती करते, गाना गाते, सबको एक आधा गाना कोई ना कोई अच्छा लगता है ना। हाँ, मैं तो ऐसे करती, गुड न्यूज इज कमिंग, गुस्सा आ रहा है ना, चिड़चिड़ हो रही है, मेरे को मालूम है, रोटी जल गई है उधर, कुछ हुआ है, कुछ तो भी काम हुआ है, दूध चला गया है गैस के ऊपर का, होता है हाँ, ना ऐसे। मेड होता है। रहती है, कुक रहती है, और कोई रहता है, ध्यान नहीं दिया है, मैं इधर दूध चला जाता है, पूरा गैस भर जाता है। गुड हम्म। न्यूज इज कमिंग टू मी, गुड न्यूज इज कमिंग टू मी। मूड को शिफ्ट करने का, अपने मूड को, समझे आप। गुस्से का हाँ, मूड होगा और कोई मूड होगा, गुड न्यूज इज कमिंग टू मी, तो अपन बोल सकते हैं, अरे वाह अच्छी गुड न्यूज आ रही है, गुड न्यूज आ रही है। आप कोई भी भाषा में बोल लो, तुरंत अपना मूड को आप चेंज करो। रात को सोने से पहले बोलो, बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही आ है। रही है।
रात को सोने से पहले जादू का पत्थर हाथ में थामे, दिन भर में जो सबसे अच्छी चीज हुई। देखो, दिन भर में एक चीज तो सबसे अच्छी होती है ना, पूरे दिन यस। भर में यस। कुछ भी नहीं हुई तो मैं जिंदा थी, ये तो सबसे अच्छी खबर है क्या नहीं? आज पूरे दिन भर में मैंने सुबह सुबह अपनी आंख खोली, अपनी सांस ली, और मैं जीवित हूँ। इस अच्छी खबर के लिए हे मैजिक रॉक, मदर अर्थ, आपका धन्यवाद। बराबर। यस। कुछ आज सपोज कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो ये तो मैं बोल ही सकती हूँ ना। आप बोलोगे क्या रोज रोज अच्छा ही होगा क्या? नहीं होगा, सही बात है, सब दिन सरीके नहीं होते, अप डाउन होता है। रोज यस। कृतज्ञता नहीं हुई, कुछ हो गया, अप डाउन हो गया, तो भी रात को जादू का पत्थर हाथ में लेके एक चीज याद करने की सबसे अच्छी कोई क्या हुई, और वो करते करते सोना है। ध्यान में आया? यस। लेसन समझ में आया है? हाँ दीदी। होमवर्क समझ में आया है? हाँ। कौन सा टॉपिक पे आज 10 चीजें लिखने वाले हो अभी आप? आपके जो भी जो काम की लिस्ट होगी ना, खुद के भी अपने काम की लिस्ट रहती है कि नहीं? हाँ। अपनी खुद की भी काम की लिस्ट रहती है, आपको पता है ना? हाँ। उसको भी हम कर सकते हैं ना, है ना? यस और नो? यस यस हमें अपने यस। काम की लिस्ट के लिए धन्यवाद जो जो काम हम करने वाले हैं ना, उसको हमको धन्यवाद देना है आज से। हम्म? और सुबह सुबह नींद में से उठते समय लेडीज देखो, अपन कंघी करते, अपन कपड़े पहनते, तब अपन इतना काम कर सकते हैं ना। अभी मैं कब सब तैयार हो गया, अभी मैं कहाँ जाने वाली हूँ? किचन में जाऊंगी, फिर किचन में जाके मैं दूध गर्म करने को रखूंगी, मटका भरूंगी, किचन का उट्टा साफ करूंगी, सब्जी निकालूंगी, क्या बनाना है, नाश्ता क्या है सोचूंगी। ये अपनी लिस्ट रहती है ना, बराबर। हाँ। ये हाँ। सब चीज के लिए धन्यवाद। टेस्टी नाश्ता बनने के लिए धन्यवाद। मेरा दूध फटाफट गर्म हो गया, इसके लिए धन्यवाद। मटका फटाफट हस्बैंड ने भर दिया, इसके लिए धन्यवाद। अपन ऐसे विशेषण लगा के कर सकते हैं ना, मन के मन में 10 चीजों की लिस्ट अपनी। यस। यस। चाय अच्छी बनाने की है, मालूम है हस्बैंड को चाय अच्छी चाहिए, अच्छी उबलनी चाहिए। वाह वाह वाह, क्या टेस्टी चाय बनी, क्या खुशबू आ रही है, उस अच्छी लाजवाब चाय के लिए धन्यवाद। हस्बैंड ने तारीफ करके मेरे को 10,000 रुपये निकाल के दे दिए, धन्यवाद। चाहिए थे ना मेरे को, शॉपिंग को जाना था विवियाना में, और मुझे पैसे चाहिए। पहले ही कर दो धन्यवाद, समझे आप? हाँ। कपड़े पहनते पहनते लेडीज को 10 मिनट में 10, 1 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर इतने 10 तो अपन लेडीज कर सकते ना। यस। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। यस। ये मैं 13 नंबर का रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग आज मेरी बहू से लेके करूंगी। एक्चुअली ना मेरी बहू की मम्मी और बहन आए हुए थे ना, तो नहीं कर पाई, नहीं हुआ, वो भी बहुत बिजी थी। तो मैं कल उसको पीछे नहीं लगी कि तू ये कर करके, वो सुबह सुबह आने वाले थे, वो सुबह सुबह ही आए थे, वो बिजी थी मेरी बहू। तो मैं उसको कुछ बोली नहीं, अभी आज वो आ जाएगी ना तब उसको बोलूंगी। हाँ। ओके। सीखूंगी, मुझे भी सीखना है, मैंने उसको बोला मुझे सिखा करके। लेकिन उसको क्या लगता है, मम्मी आप सभी काम आप करोगे तो फिर हम क्या करेंगे? आपको 5 मिनट लगेंगे, बोले मैं 1 सेकंड के अंदर कर दूंगी, ऐसे बोलती है वो। हम्म। मैंने बोला उसको मुझे सिखा करके, सीखूंगी, वो भी सीखूंगी मैं। धन्यवाद यूट्यूब का लिंक शेयर करने का, आने के लिए, सीखने के लिए धन्यवाद यूट्यूब आपका। कि सुनीता सीख गई है यूट्यूब की लिंक कैसे शेयर करना, हाँ। कि सबको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, है ना? हाँ। यस। चलो, अभी सबको काम हो गया, अभी बंद करूँ या बात करना है, लिखना है, होमवर्क करना है, बोलो। नहीं अभी। किसकी क्या इच्छा है बताइए। हेलो। हाँ अनीता बोलिए, बोलिए अनीता बोलिए। बोल। बोलिए अनीता जी, वो बोलिए। हाँ, वो गैस पे जलाने वाला वो क्या बताए, जरा सा फिर से बताया था एक्सप्लेन मैंने, कर। आपने सुना नहीं इसका मतलब? देखो, हाँ। गैस का जलाने का ऐसा था, 1 सेकंड में पहले, जो भी निगेटिव बातें हैं, जो भी गलतियां मेरे से हुई है ना, हम्म। अपने मन में विचार आ रहे बुरे, कुछ बुरा या बुरा हुआ अपने साथ, किसी ने अपने साथ बुरा किया, हम्म। होता है ना। हमारी कंप्लेंट रहती, मेरी देवरानी ये कर दी, देवर ने ये कर दिया, जेठ ने कर दिया, सास ने कर दिया, मेरी चाची ने कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसे कैसा रहता है ना सबके मन में। हाँ, ये खुद से भी होता है। कुछ तो वो सब लिखने का एक पेपर के ऊपर, अच्छा। उसको लिख के, उसको लिखना कि मैं मंजूर करती हूँ कि ये सब मैंने, मेरे वजह से हुआ है। वो सबकी हाँ। जिम्मेदारी खुद ने लेना। कोई भी हम्म। चीज अपने अपने लाइफ में खुद से, अपने वजह से होती है, दूसरों की वजह से नहीं होती है। हम्म। कहीं ना कहीं अपन ने किसी के साथ वैसा किया होता है ना, इसलिए अपने हम्म। साथ होता है। हम लोग क्या करते, ब्लेम करते, दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते ना। हम्म। तेरे वजह से हुआ, वो उसके वजह से हुआ, हमें आदत रहती है ब्लेम करने हम्म। की। तो हमको हम्म। ब्लेम नहीं करना है, हम्म। वो जिम्मेदारी हमको लेना है, वो कागज के ऊपर पूरा लिखना है,
उसके बाद हम्म में देखो हमारे पास छोटा सा एक आधा कुंडा रहता है, या हवन का वो रहता है ना, हवन का पात्र, हम्म हम जिसमें माता हम्म की जोत लेते नवरात्रि में रहता है ना, हम्म। उसके अंदर कपूर डालकर उसको, वो कागज को फाड़ के जला देने का। फाड़ के जलाना है। हाँ, उसको बोलना, अग्नि देवता जो मुझे नहीं चाहिए वो लेने के लिए धन्यवाद, जो अच्छा। मुझे नहीं हम्म चाहिए वो लेने के लिए धन्यवाद। हम्म। वो सब थैंक यू। आपके मन से निकल जाएगा, जो अभी अपने मन में रहता है ना, बुरा हाँ लगता, गिल्ट लगता, पछतावा हाँ रहता, डर रहता, किसी हाँ चीज का हाँ। डर भी लग रहा है, कागज पे लिख के जला दो तो वो डर निकल जाएगा। थैंक यू। धन्यवाद। समझे आप? करके देखना। धन्यवाद। फिर वो जो रहेगा हाँ, वो आप नदी के पानी में डाल दो, बहते पानी में डाल दो, या हम बहता भगवान के पानी तो हमारे भगवान के फूल हम निर्माल्य में डालते हैं ना, भगवान के फूल रहते, देखो मंदिर के हमारे रोज के, उसका हमारा हम्म। अलग से थैली रहती है, उसको निर्माल्य हाँ बोलते हैं ना हम। उसमें हाँ। वो हाँ। उसमें वो राख डाल दो, कागज की राख। आप उसको पानी अच्छा। में कहीं पे भी डाल दो, समझे आप? हाँ हम्म। हाँ हाँ। इस तरह से लिख कर आप हाँ। अपना पूरा डर, आपका पछतावा, हमारा गुस्सा, डर हमें कुछ गुस्सा। बुरा लग रहा है, हमारे हमने भी किसी के साथ कुछ गलत कर दिया तो भी कभी कभी लगता है ना, उस समय हाँ मैंने नहीं हाँ करना चाहिए था, हाँ हाँ। वो लिख लो, माफी मांग लो, लिख कर उसको हम्म, ये करके छोड़ दो, फेंक दो उसको। हम्म। किसी ने आपके साथ धन्यवाद। बुरा किया, उसका लिख लो कि इसने मेरे साथ ये किया, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं कबूल करती हूँ कि मेरे साथ हुआ है ऐसा, मैं तुझे माफ करती हूँ, और वो कागज जला के ये कर दो। धन्यवाद। ओके। बहुत 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 अपने मन में फर्क पड़ता है, डर निकल जाता, पछतावा निकल जाता, चिंता निकल जाती है, आपकी जो भी चिंता रहती है वो लिख के उसको भी कर दो आप पूरा। और दुख? दीदी हाँ, हाँ, दुख भी निगेटिव भावना आई ना पूरी, कौन बोल रहा है? दीदी नंदा। मैं सरस्वती। हाँ, दुख भी लिखना है ना, आपका दुख ये भी निगेटिव हाँ, भावना है ना। क्योंकि अभी आपका मम्मी जो भी पापा, दुख है वो लिखो और उसको अग्निदेव को समर्पित कर दो। वही अभी मम्मी पापा गए, वो दुख है तो वो लिख के समर्पित हाँ, कर। स्वीकार करती हूँ बोलना, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरे पापा ने, ये मुझे दुख है उस बात का, है ना, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। पहले हम क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते ना उनका जाना, हाँ। वो एक्सेप्ट वही। नहीं करते तो हम लिख के प्रज्वलित करके अग्नि देवता को समर्पित कर दो वो कागज को। और मुझे जो नहीं चाहिए वो ले लो, बोलना अग्नि देवता, अग्नि देवता क्या करता, मुझे जो नहीं चाहिए वो लेने के लिए धन्यवाद करो वो अग्नि देवता का। ये आप हर चीज में कर सकते हैं, ये थेरेपी का काम करता है ये चीज। दीदी एक सरस्वती बोल रही हूँ। बोलिए ना। हाँ दीदी, क्या पहले कपूर भी लेने का फिर करने का? हाँ, कपूर डाल के जलाएगी तो बेटर है ना, कपूर के साथ में निगेटिविटी पूरी वो हो जाती। कपूर नहीं होगी, बिना कपूर का भी करा तो भी हो जाता वो पूरा कागज। नहीं नहीं, कपूर है तो फिर कर देंगे। हाँ, कपूर जल के भी कराया तो भी चल, मैं कपूर के साथ करती इसलिए मैंने शेयरिंग करा। हाँ हाँ। मतलब थैंक यू। वो निकल गया ना मेरे मुंह से, कपूर के साथ मैं करती हूँ तो मैंने वही बोला। हाँ मेरे बहुत पास अच्छा। ऐसा एक बड़ा कुंडा है तो उसमें मैं कपूर डाल के, उसमें ऐसी कुछ भी हो गया तो डाल देती, और फिर उसको प्रज्वलित करके उसको पानी में बहा देती हूँ। हाँ हाँ। किचन में का अपना जो बर्तन के यहाँ का नल रहता है वो खोल दो, उसके वो बहते पानी में उसको जाने दो। दीदी बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के। क्योंकि वो जल देवता, ये भी पांच तत्वों में से, 5 एलिमेंट में से है ना जल देवता, हाँ। और ये अग्नि देवता भी। तो दोनों ने क्या करा, वो निगेटिविटी पूरी अपने अंदर ले ली ना, उन्होंने जला दी, और उन्होंने उन्होंने बहाकर बाहर लेके चले गई जल देवता वो। हाँ। क्या समझे क्या किचन में, आप? किचन में भी बहा सकते हैं? हाँ, किचन में भी बहा सकते हैं। अच्छा। वो तो इतनी सी वो हो जाती है ना, राख हो जाती है ना दीदी, वो हाँ तो हाँ जल हाँ के। हाँ। तो वो बर्तन को किचन में ही थैंक यू बोल के जल देवता को बोलना है कि जल देवता, वरुण देवता, हम तो ऐसे ही बोलते भाई, मुझे जो नहीं चाहिए वो आपके साथ बहा के लेके जाओ आप बाहर, उसके लिए धन्यवाद। उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन कि हमारी अच्छा। निगेटिविटी वो लेके जाते हैं ना, पूरी नकारात्मकता, हाँ दीदी। हम्म। हमारा पछतावा, हमारा गिल्ट, हमारा दुख, हमारी चिंता, अग्नि देवता और जल देवता लेके जाते हैं, तो उनका शुक्रिया करते हैं हम। उसके वजह हाँ। से हमारे घर में बाढ़ नहीं आती, हमारे घर में पानी की कमी नहीं होती, हमारे घर में कभी आग नहीं लगेगी। आप अग्नि देवता को, इन लोगों को अगर धन्यवाद करोगे ना, कभी यस। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ध्यान रखना। यस दीदी। शारीरिक दुख भी लिख सकते हैं ना, कुछ बीमारी हाँ, हो हाँ, गई। शारीरिक दुख को भी एक्सेप्ट करो ना, कि मेरा ये शारीरिक दुख है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, इसके लिए मैं कबूल कबूल करती हूँ।
कि ये मेरी वजह से है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन आप इसको ले जाओ अभी पूरा, तो वो जाएगा लेकर के, होगा वो। किसी आपको रिश्ते में तो कंप्लेन है ना, वो रिश्ते का नाम लिखने का, उसमें क्या क्या कंप्लेन है, उसने आपके साथ क्या क्या किया, वो लिख दो। और उसके राइट साइड में लिखो मुझे कबूल है, मैं एक्सेप्ट, मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट इट इज, आई एक्सेप्ट इट इज, मैं लिखती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, मेरे साथ ये रिश्ते ने ऐसे किया, मैं स्वीकार करती हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, मेरे कर्म की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने कभी किसी से जाने अनजाने में वैसा किया था, इसलिए मेरे साथ हुआ है, मैं पहले कबूल स्वीकार करती हूँ इस बात को। फिर वो कागज को फाड़कर जलाकर मैं प्रवाहित कर देती हूँ। कभी कहाँ, जैसे अभी हरिद्वार गई थी, तो अपन गंगा नदी में जाते तो वहां पर भी मैं फाड़कर वो भी करके लेके जाती हूँ, मुझे उधर भी लेके जाती हूँ, ऐसे प्लास्टिक की इसमें करके उसमें भी बहा देती हूँ कभी कभी, याद रहा तो। किचन के नल में अपने लिए सबसे आसान है ना, किचन के नल में कर देना। हाँ जी। हम गैस लोग को नजर जला देना। उतारते हैं, मैं तो वो उसी के अंदर नजर भी उतारती हूँ, लाल मिर्ची और वो लेके जब हम करते, और वो धास नहीं आती ना, नजर आते को अच्छी नजर रहती तो धास नहीं आती ना, हमको हाँ धास नहीं आती है, हाँ तो धास हाँ नहीं आती है तो फिर हम उसको भी तो फेंकते ही है ना, किचन में ही वो पानी में कर देते ना, वो जली हुई मिर्ची को, घर में हाँ थोड़ी रखते हम, हाँ 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 तो वो वैसा हाँ ही रहता है ना, वो जली हुई मिर्ची रहती है, साथ मिर्ची को हम करते हैं ना, हाँ। तो वैसे ही रहता वो। अमावस के दिन जो सपने रहते हैं ना, सपने हमारे जो सपने हैं, वो अमावस के दिन लिखने के, अमावस के दिन, क्योंकि दूसरे दिन से नया चांद आता है ना, हाँ अमावस के दिन हाँ सपने पूरे होने के लिए बहुत अच्छा दिन रहता है, अमावस पूर्णिमा रहती है ना, तो हमारे जो सपने हैं वो लिखना, जो निगेटिविटी है वो जला देने की, कुछ बोलने का नहीं, तेज पत्ते के ऊपर अपना सपना लिखने का, तेज पत्ता रहता है ना, हाँ। तेज पत्ते का भी बहुत असर करता है। अरे बहुत कुछ है, अभी आप जुड़े रहिए, बहुत कुछ है अपने पास, बोलने को जाएंगे ना 2 घंटे भी कम पड़ेंगे, देखो 10 12 मिनट से बोल रही हूँ। दीदी सॉरी मैं लेफ्ट करूँ? हाँ सभी लेफ्ट कर रही दीदी अभी, चलिए चलिए, धन्यवाद। होमवर्क धन्यवाद। करिए, प्रश्न पूछिए, बात कीजिए, नंबर दिया है, शेयरिंग तो एक मेरे को भी करनी है। धन्यवाद। कीजिए ना तशा, किसको करनी है शेयरिंग? धन्यवाद करती हूँ ना, 3 फोटो आप बोले ना, 3। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सुन रही हूँ मैं, जी जी जी। तो मैं मेरे ज्वाइन के लिए भी किया था, और अच्छा अभी का 2 दिन से फिसल के पाँव के चोट लग गई, तो मेरे अच्छा इतना ध्यान रखिए, बिटिया का इतना सेवा कर रही थी। अच्छा, होता है, वाइब्रेशंस का असर होता है। हाँ, तो मैं यही वाइब्रेशन देती थी कि आप बिटिया का बहुत ध्यान रखते हो, बहुत खुश रखते हो। हाँ तो करना चाहिए, करना, बोलने का भी, बोल के भी दिखाना, फोन करते तो उनको महसूस करना, तारीफ करने की, तो होता है वैसा। क्या वॉक पर जाते हैं हम, वॉक करने के लिए तो टाइम हो गया तो। हाँ है ना? सभी जन का है ना वॉक का, वो नंदा दीदी भी 5 बजे जाती है, आज उनका भी था, मैंने फोन किया तो वो बोले 5 बजे जाती हूँ, सभी का मेरी वजह से रह गया आज। कोई बात नहीं, तो काम हो जाता है घर नहीं, से। कोशिश करेंगे कल से जल्दी, 2:30 बजे 3 बजे से करेंगे कल से। 2:30 से शुरू करेंगे दीदी, चलेगा? हाँ 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 कोशिश करूंगी। और आपने कॉल कर अनुभव। देना, मेरा 703 का जो नंबर है उस पे कॉल कर देना, मैं घर पे आते आते 2:15 हो जाते हैं ना मुझे। हाँ। चलिए बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बहुत सभी का। धन्यवाद आज के सेशन के लिए, आपने बहुत धन्यवाद। सबको कॉल किया, टाइम दिया, अरे पर्सनल नहीं, वो कॉल मेरे को किया। अच्छा नहीं लग रहा था 5 बजे, क्योंकि इंटीग्रिटी है ना, इंटीग्रिटी के ऊपर भी अपन सेशन करेंगे अलग सा और समय। मैसेज मेरा भी समय डाला। कब आएगा, मेरा समय कब आएगा? तो आपने तो मुझे लगता है 1 घंटा टाइम दे दिया, और कितनी शक्ति उसमें आपकी गई, इसलिए ये सेशन दी, तो हमारा कुछ नहीं उसमें, तो आपकी वजह से नहीं बस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो सबके, आप नहीं आते तो मैं सेशन करती नहीं थी ना। सबसे नहीं, वो धन्यवाद तो वो है। पिंकी दीदी का है, वो पिंकी ने शुरू करवाया था, गई क्या वो पिंकी? थैंक यू सो मच। पिंकी ने शुरू करवाया था, थैंक यू, थैंक यू, पिंकी की थैंक यू। वजह से हुआ है, नहीं, पता है क्या? पर मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हैं, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, थैंक यू सो थैंक यू, मच। अब शेयरिंग करना धन्यवाद, जरूर है जी। धन्यवाद। माइंडसेट बहुत चेंज हो जाता है। हाँ माइंडसेट चेंज होता है, हिम्मत टोटली मिलती है, डिफरेंट। हिम्मत मिलती है रहने के लिए। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद आपका, थैंक यू सभी का, आप आए। थैंक यू सो धन्यवाद। मच एवरीवन। थैंक यू। धन्यवाद।
आज आपने एक और थैंक अच्छी यू। बात बोली कि भगवान के सामने रोना नहीं बार बार, ये भी बात अच्छी बोली हाँ आपने आज। नहीं रोना नहीं, भगवान भगवान हाँ को टेक अवे। धन्यवाद बोलना। देखो ना, कोई रोता हुआ बच्चा हमारे पास आएगा तो हमको अच्छा हाँ, लगेगा क्या, रोज के टेक अवे रोज? मेरा वही है आज का, तो बार बार हम कुछ भी हुआ तो भगवान को दुख नहीं, बोलते हैं, भगवान को ये रोते हैं। बोलो ना कि भगवान तूने जितने भी दिन दिए, माता पिता को सुख तो दिया। लोगों के ऐसे भी बच्चे हैं कि उनको माता पिता ही नहीं है, जन्म देते ही बच्चे माँ बाप गुजर गए, ऐसे भी होता है ना लोगों का। दुनिया में हाँ ऐसे लोग दीदी। भी तो है ना। आपने हाँ जितना भी दीदी। माता पिता का साथ दिया, आज खुद आप 62 ईयर्स की है, तो आपके माता पिता 82 ईयर्स के तो होंगे। 86 और हम्म 83। हाँ, फिर तब तक तो उनका साथ दिया हाँ। ना आपकी उम्र के। सपोज यस अभी दीदी। आपके सही मम्मी पापा गए तो 61 ईयर आपको साथ दिया ना। यस दीदी। दुनिया में तो इतने हेलो। ऐसे लोग हैं कि जिनको माता पिता ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है। हेलो। हाँ, बोलिए जी अनीता हाँ जी। जैसे, हाँ जैसे कल आप कर रहे थे ना वो मेडिटेशन की, बिना विजुअलाइजेशन। बाप। हाँ, हाँ विजुअलाइजेशन। हाँ, बिना बाप की बेटी है ना। हाँ। आपने बोला तो मेरे को भी रुलाई आ गई, कि मेरा बेटा भी बिना बाप का हो गया, बाप चले गए, 1.5 बरस हो गया, 1.5 बरस। अच्छा, तो हमको भी रुलाई आ गया, उसका भी शादी अभी हुआ नहीं है, तो हमको भी तो आप बहुत शादी के लिए बहुत बुरी विजुअलाइजेशन कीजिए ना। आपके उसको शादी के लिए क्या चाहिए लिख के निकालो। उसका पूरा विजुअलाइजेशन का वो बनाओ, उसको बोलो बच्चे को। मैं आज लगे से तो मुझे रोना बात बंद। करवा देना, विजन विजन बोर्ड बनाने के लिए मैं बता दूंगी कैसे बनाना। विजन बोर्ड मैंने खुद का मेरा भी नहीं बनाया है ना, इसलिए आपको शेयरिंग नहीं करा। रोना बंद। नहीं नहीं, रोना नहीं, सही बात है। मेरी तो बच्ची बिना बाप की है ना भाई, उसने तो पापा देखे ही नहीं ना मेरी बच्ची ने तो। यही मेरे बेटे भी बहुत बहुत कोशिश किया कि सामने हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, हो चले गए। जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, निगेटिव नहीं बोलो। बहुत अच्छे अच्छी बहू आने वाली है ना, इसलिए आपको मैजिक बुक से जुड़ाया। बहू के लिए सपने देखो, बहू के लिए अच्छा लिखो, जैसे चाहिए वैसी बहू आएगी। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आएगी आएगी। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भरोसा धन्यवाद। दीदी, रखना, भरोसा। धन्यवाद। वो ब्रह्मांड पे, वो शक्ति पे भरोसा धन्यवाद। रखो तो सच में, होगा। सच में, सच में। हाँ, अपनी शक्ति के ऊपर है, हम धन्यवाद। कितना भरोसा रखते हैं ना भगवान के ऊपर, वो ब्रह्मांड के ऊपर। ये बुक यही ये बोलती तो है है। कि आप नहीं, ये पूछो, बात आप तो भी है। भरोसा करो और मांगो। आप डाउट ये नहीं बात करो तो कि है, कैसे होगा। लेकिन टाइम लगती है तो आदमी का भरोसा टूटता है, ये बात तो है कि होता तो है। वो परीक्षा लेते हैं ना, टाइम क्यों लगता, ये सोचने का मैंने किसी को टाइम दिया था और मैंने टाइम का पालन नहीं करा, तो मेरे पास भी चीज आने को टाइम लगता है फिर। अच्छा। इसलिए किसी को भी समय दिया तो समय की वैल्यू करो। नहीं। समय पे पैसे दो, समय पे जा टाइम दिया तो करो। आप समय का पालन नहीं, करना शुरू कर दो, आपके देखिए पास चीजें समय पे आ जाएगी। ऐसा है कि समय पे हाँ, मैं भी किसी को समय देती हूँ तो समय पे काम करके देती हूँ, लेकिन अभी मेरे क्यों लेट हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहीं ना कारण कहीं है, देखो, कहीं कारण ना कहीं आप मेडिटेशन करो, आंखें बंद करके बैठो भगवान के सामने, तो उत्तर मिलेगा। अच्छा। जाने अनजाने में हो जाता है अपने से। हाँ। अपने से नहीं, थैंक यू। बच्चों से भी हो जाता है। जैसे अभी बहू लानी है तो उसमें बेटा भी इन्वॉल्व है ना। हाँ। ये कर देते हैं, अपन कर देते, अपन पालन करते, लेकिन बच्चे नहीं करते होंगे। बीवी तो अच्छा। उसकी आने वाली है ना, हाँ, तो उसके लिए उससे भी भी हो हो गया जाता होगा है। तो उसके लिए। हाँ, उसके लिए भी अच्छा हो अच्छा। जाता है वो। अच्छा। लेकिन अगर हम पालन करेंगे, हमारा अच्छा होने लग गया ना, तो घर में अपने आप हम्म। फर्क पड़ता है। हाँ, बस वही बात है ना कि फर्क पड़ेगा तब तो वो उसको बोलेंगे तो सुनेगा, ऐसे अभी उसके नहीं बाद सुनता उसके है ना। बाद अपना हाँ, अपना होने के बाद, उसके पहले नहीं उसको अपन बोल सकते ना। बोल सकते हैं, वही बात है हाँ, कि उसके पहले नहीं पहले बोल अपन बोल सकते हैं। सकते हैं ना, पहले हाँ। नहीं कर सकते अपन। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। कीजिए कीजिए, विजन आज बोर्ड थोड़ा बनाइए। विजन बोर्ड आज थोड़ा बनाइए, सब जने गूगल पे जाएंगे ना, विजन बोर्ड दिखेगा आपको। नहीं आता है गूगल, धन्यवाद। बच्चों को बोलो ना, सबके घर में बच्चे हैं ना, बच्चे हेल्प करेंगे ना। कोई नहीं है, एक बेटा है, बेटा अपना काम पे चला जाता है, सुबह सुबह वापस थोड़ी वही देर बैठ। निगेटिविटी आनी था दीदी। कोई नहीं, ये क्या? शब्द कितना बुरा शब्द बोला दिया बत्ती के समय। बेटा तो है ना। बस कहते रही बेटा है सिर्फ, हाँ, तो तो फिर बेटा बेटा ही सुबह। करेगा। हमारे भी घर में बेटा बहू ही करते हैं, ऐसे नहीं बोलना। हमारी भी बहू अभी जॉब से है, उसको बोलूंगी यूट्यूब का लिंक दे दे। बच्चों का हेल्प लेना ही पड़ता है। वो आपसे विजन बोर्ड बनाना है, वो काम के लिए पहले ही धन्यवाद दे दो तो अभी से। धन्यवाद, विजन बोर्ड बन गया धन्यवाद, है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसे विजन नहीं बोर्ड का बोलना, थोड़ा। कोई नहीं है। ये कोई नहीं शब्द नहीं बोलना, ये निगेटिव शब्द हो गया। थैंक यू। दादी माँ, आपकी लेकिन कृपा है कि मेरा बेटा है। हाँ, अब विजन बोर्ड जरा सा हमको शेयर करेंगे क्या, हाँ, मैं कैसे बनाते बनाऊंगी हैं? तो करूंगी, मैंने बनाया नहीं है अभी तक, मैं बनाऊंगी तो करूंगी। ठीक है, धन्यवाद। करूंगी बहुत करूंगी, बहुत शेयर धन्यवाद। करूंगी ना विजन बोर्ड का। ओके। पक्का पक्का करूंगी।
ओके, थैंक यू। चलिए रखूं, थैंक धन्यवाद यू। दीदी, चलिए धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।